हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक का कवर करेंगे। इससे पहले वाले सेशन तक हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया। हमने सारे वेरिएबल्स देख लिए जिन्हें क्यूशल के थ्रू सेट किया जाता है और उनका पर्पस भी देखा, राइट। बट अब हमने क्या अब तक जितने भी वेरिएबल देखे उसमें ऑलमोस्ट सारे वो वेरिएबल कवर हो चुके हैं जो हमने हमें मतलब यूज़फुल रह सकते हैं। और बाकी भी एडिशनल वेरिएबल है वो अगर नीड रही तो आप लोग डायरेक्टली सर्च करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट जो मेन मेन थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कुछ और टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं जो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कि हमारे शेल स्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनती है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले वर्क एलन के लिखेंगे और अपन स्क्रैच से एक ऐसा कोड बनाएंगे जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो आज वाले इस टॉपिक में अपन कवर करेंगे मेनली इफ़ कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी में ओपन कर रहा हूँ 5 से, और इसके अंदर मैंने एक शेल स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनाई हुई है जो एग्जीक्यूटेबल है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि शेल स्क्रिप्ट को कैसे एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं तो आप लोग प्रीवियस सेशन देख सकते हो, वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, है ना। तो इसी प्लेलिस्ट में आपको एक अलग से टॉपिक मिल जाएगा जहाँ पे हमने देखा कि कैसे फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑप्शन 2 शर्मिट डॉट एस एच फाइल पे, और यहाँ हमने एक मल्टी लाइन कमेंट ऐड किया हुआ है प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर मेथ और कंडीशनल स्टेटमेंट इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है। तो शेल स्क्रिप्ट क्या होती है, शेप ओके। तो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट हमने ऐड कर दिया जो जस्ट एक शो करने के लिए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। अब यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है। तो इफ़ कंडीशन जिनको बिल्कुल नहीं पता इफ़ स्टेटमेंट के बारे में उनके लिए बता देते हैं कि जब भी अपन किसी लॉजिक को कंडीशनल वे में राइट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन को अपन इफ़ और एल्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे एल्स होता है या नहीं होता वो मैं आपको बताऊंगा, बट इफ़ कंडीशन समझते हैं सबसे पहले। तो उसका मीनिंग क्या हुआ उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जहाँ पर अगर एज किसी की 18 है, इक्वल 18, है ना। तो उसके लिए हमें प्रिंट एक मैसेज करना है कि एज इज 18 ईयर ओल्ड या एज इज 18, है ना। कुछ भी मैसेज हो सकता है, बट वो तभी प्रिंट होना चाहिए जब वो कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे इक्वल 18। ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू असाइन कर दी 18। ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम देखे थे कि अगर स्पेस दोगे तो वो एज ए कमांड कंसिडर होगा और वो एरर देगा। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें 18 असाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम वो वाला कंडीशन डालते हैं कि देखो इफ़ लिखना है सबसे पहले आपको, इफ़ के बाद लिखना है टेस्ट। टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, टेस्ट हम यूज़ करते हैं किसी भी इवेल्युएट किसी भी ऑपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉलर एज और यहाँ पे लिखेंगे हाइफन ई क्यू। ई क्यू क्या है, इक्वल और 18। ठीक है। इतना करके आपको सिंपली लिखना है देन। देन के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे, या इसको थोड़ा इस तरह से लिख के रखते हैं, देन इको, और इको के साथ में आप जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है, जैसे मैंने लिखा एज इज 18। ठीक है, और कोट लगा दिया। अब यहाँ पे एंड कैसे होता है, एंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एफ आई, है ना, एफ और एफ आई। ठीक है। इतना करके हम एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं ये रन हो रहा है क्या। F3 से सेव हुआ, फिर से F3 किया तो एग्जिट हो गया। सेशन बी पे चल के अब आपको उसको रन कैसे करना होता है, रन करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा QSH और एंटर। इधर हम हमारी स्क्रिप्ट का पाथ लिखते हैं कि कहाँ पे स्क्रिप्ट है। तो उसके लिए ऑप्शन 5 लोगे तो आपको यहाँ पे इसका देखो पाथ दिख रहा है, यहाँ पे यही पाथ हमें वहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित स्लैश शर्मित डॉट एस एच और एंटर। ठीक है। तो अभी आपको मैसेज क्या दिख रहा है, एज इज 18। ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सिंटेक्स क्या होता है। आपको कि यहाँ पे टेस्ट क्यों लिख रहे हैं ये पता होना चाहिए। टेस्ट कोई वेरिएबल नहीं है, टेस्ट एक कमांड है। वो क्या करता है, इसके बाद में आप जो भी कंडीशन डालते हैं उसको इवेल्युएट करता है और चेक करता है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है, और जो भी आउटपुट अगर ये फॉल्स होता तो ये मैसेज प्रिंट ही नहीं होता। देखते हैं कैसे। अगर मैं इसको 19 कर दूं और फिर मैं F3 करके सेव और एग्जिट करके फिर से वापस इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, तो अब देखना आउटपुट क्या आएगा। स्लैश होम
/sharmit/tech/sharmit/sharmit.sh और एंटर। तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बस इतना है कि हमने अब जो एज इसमें पास करी वो 18 नहीं 19 थी। तो अगर एज 19 होगी तो ये कंडीशन क्या रिजल्ट रिटर्न करेगी? फॉल्स। ये फेल हो जाएगी कंडीशन, और उस केसेस में ये मैसेज आपका प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट का पर्पस समझ में आया कि इफ को आप कोई भी एक एवेल्युएट करने के लिए एक्सप्रेशन देते हो, वो उसको एवेल्युएट करता है, और अगर वो एवेल्युएशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो उसके अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर उसका एवेल्युएशन फॉल्स आता है तो वो वाला पार्ट वो स्किप कर देगा। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जब भी आप इफ कंडीशन रन करते हो तो इफ के अंदर वाला पार्ट उसी केस में रन होगा जब इफ ट्रू रिजल्ट करे। ठीक है, अब इससे पहले हो सकता है आप लोगों ने, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही लाइन यूज़ कर रहे हैं, बट हो सकता है इसमें और भी कंडीशंस हो और भी लॉजिक लिखा हो। जैसे एक ट्राई और कर लेते हैं अपन, यहाँ पे इको लिखते हैं, और ये इंडेंटेशन नीड नहीं है, जस्ट मैं एक साथ लिखने के लिए इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। बट थोड़ा सा हम पैटर्न इस तरह से लिखें तो ज़्यादा इजी रहता है समझने में कि इफ़ और इसका एंड इफ कहाँ पे है, मतलब एफ आई कहाँ पे है, देन के बाद में क्या वो प्रिंट कर रहा है वो एक साथ आ जाएगा। तो एज इज इक्वल 18। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया, कोट लगा दिया। तो अब क्या हमने इससे क्या स्पेसिफाई कर दिया? इससे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे पास यहाँ पे दो मैसेज प्रिंट होने चाहिए। F3 करते हैं सेव और एग्जिट के लिए 2 बार, और फिर से इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे। तो इस बार हमारे को दो मैसेज वहाँ प्रिंट होने चाहिए, /home/sharmit/tech/sharmit/sharmit.sh और एंटर। तो देख रहे हो अभी यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। रीज़न देखते हैं वापस। रीज़न वही है कि हमने अभी एज को 19 ही रखा हुआ है। तो इसको कर देते हैं फिर से 18, और अब इसको रन करेंगे। फिर से मैंने सेम बात रखा और एंटर किया। तो यहाँ पे देख रहे हो दो मैसेज प्रिंट हुए, एज इज़ 18 और एज इक्वल 18। तो इसका मीनिंग बस इतना है कि जब भी हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो उस स्क्रिप्ट के अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो उस ट्रू कंडीशन के केस में जो भी कोड उस इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखा है, इफ़ ब्लॉक कौन सा होगा, इफ़ और एफ आई के बीच में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और वो एग्जीक्यूट होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, आपको शो होगा। अगर आपने कोई लॉजिक वैसा लिखा है जिसका प्रिंट नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है कुछ और वैल्यू चेंज कर रहे हो, या एज में कोई प्लस माइनस हो रहा हो, या कुछ भी, तो वो परफॉर्म होगा इफ़ के कंडीशन में। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको पूरा सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मैं फिर से बता देता हूँ कि ये हमेशा आपको स्पेस नहीं देना है यहाँ पे। अगर आप इस तरह से स्पेस दोगे तो देखो क्या होगा। F3 करते हैं, सेम ही स्क्रिप्ट को फिर रन करूँगा, बट इस बार वो कुछ एरर देगा। दे रहा है एरर क्योंकि वो अब इस एज को कंसिडर कर रहा है एज ए कमांड, बट ये तो कमांड नहीं है, ये तो हमने एक वेरिएबल बनाया था। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको हमेशा यहाँ पे क्या करना है, इफ़ के साथ में स्पेस नहीं देना है, सॉरी वेरिएबल के डिक्लेरेशन पे स्पेस नहीं देना है किसी भी साइड में, है ना। और फिर आप वैल्यू असाइन करके F3 कर दोगे, और अब इसी को वापस अगर हम रन करेंगे तो ये चलेगा, प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें वर्क करती है। आई थिंक ये पूरा प्रॉपर आपको क्लियर हो चुका है कि इफ़ कंडीशन क्या होती है, कौन से सिंटेक्स हमें फॉलो करने हैं। सिंटेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर सिंटेक्स करेक्ट नहीं होगा तो वो आपको एरर देगा। तो हमने क्या दिया, इफ़ टेस्ट, टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट बिना इवेल्युएशन नहीं होगा। टेस्ट डाला, वेरिएबल का नेम -eq, -eq क्यों हम यूज़ करते हैं, इक्वल के लिए, है ना। उसी तरह से आप GT भी लगा सकते हो। GT क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो GT लिखेंगे, या ऑपरेटर्स को अपन बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे कर देते हैं इसको 20। ठीक है, अब देखते हैं। टेक्स्ट में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस एक्सप्रेशन चेंज किया। तो इस केस में भी वो मैसेज प्रिंट हो रहा है क्या, देखते हैं। देखो प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी एज जो है वो चेक कर रहा है कि क्या ये ग्रेटर देन 18 है। तो ग्रेटर देन 18 है मतलब ट्रू है, तो उस केस में जो भी इसके अंदर लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। अभी हमने इसको चेंज नहीं किया, बट आप इसको मैसेज सही कर सकते हो कि एज इज़ ग्रेटर देन 18। उसी तरह से हमारे पास होता है LT, LT रिप्रेजेंट करता है लेस देन को। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हो गया। अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं CL प्रोग्राम से। तो फिर से इसको कर देते हैं EQ में सेव, है ना। यहाँ करेंगे वर्क MBR PDM, जो अपने ओपन करेगा ये वाला प्रोग्राम। यहाँ पे देखोगे तो इस प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है,
run this shell script using CL program. So यहाँ पे DCL लिख के F4 लेना है, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज, लेंथ आ जाएगी. CHG where से फिर से F4 लेना है, वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट आ जाएगी, और फिर लास्ट में strqsh करके आपको वो वेरिएबल पास करना है जिसमें भी आपकी स्क्रिप्ट रेडी है, स्क्रिप्ट का पाथ रेडी है, राइट. ये हम स्क्रिप्ट का ही पाथ देते हैं, करेक्ट. उसके बाद में सिंपल एप्स को आप कंपाइल करके जब कॉल करोगे तो वो आपको आउटपुट ला के देगा. ठीक है, ये आउटपुट आ रहा है. तो इसका मतलब है इफ एल्स कंडीशन वाला जो स्क्रिप्ट हमने लिखा था वो CL से भी रन हो गया. ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था. नेक्स्ट सेशन में इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक कवर करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में.